सरला के बेटे रमेश और कविता की नई नई शादी हुई थी। कविता का एक भाई था रॉकी, जिसकी हरकतें गुंडे जैसी थी, पर वो गुंडा नहीं था। बहू, शादी के बाद आज तेरी पहली रसोई है। जा जाकर कुछ अच्छा बना ले। तभी रॉकी आता है। मेरी बहन कुछ नहीं बनाएगी, अगर इतना ही शौक है ना कुछ खाने का तो जाकर खुद बनाइए। अरे बेटा, आओ बैठो बैठो। और आज कविता की पहली रसोई है, उसे ही बनाना पड़ेगा कुछ। चल गन निकाल। अरे बेटा, इतनी छोटी बात पर गोली वोली थोड़ी चलाते हैं। अरे भैया रहने दो, सिर्फ आज बना लेती हूँ। तुम्हें तो पता है मैं खाना नहीं बनाती। चल ठीक है बहन, तू कहती है तो छोड़ देता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन मैं यहीं पे रहूं। सरला मन में सोचती है, ये कैसी बहू लेकर आ गए हम जिसका भाई गुंडा है। गुंडा नहीं हूं मैं। चल चल गन निकाल। सरला मन में बोली। अरे इसे मन की बातें भी सुनाई देती हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, किसने बोला तुम गुंडे हो? और ये बात बात पर गन क्यों निकालना? तुम्हारा ही घर है, जब तक चाहो रह सकते हो। तभी कविता किचन से हलवा बना के लेके आती है। ये लीजिए माँ जी। ये ठीक लो है भैया, बहू। तुम भी खाओ। ये लो रमेश। सरला हलवा खाती है। अरे ये कैसा हलवा बनाया है तूने? चल गन निकाल। ये सुनते ही सरला की आवाज धीमी हो जाती है। अरे बहू, ये तूने कैसा हलवा बनाया है? मैंने ऐसा हलवा आज से पहले कभी नहीं खाया। क्यों रमेश? सच माँ जी? हाँ कविता, बहुत टेस्टी है, माँ सही बोल रही है। हलवा खाने के बाद रॉकी और कविता किचन में चले जाते हैं। माँ, आपने झूठ क्यों बोला? हलवा तो बहुत ही बेकार लग रहा था। अरे बेटा, देखा नहीं तूने? उसका भाई तो बात बात पे गन निकाल कर बोलने लगता है, इसलिए थोड़ी तारीफ कर दी मैंने। कुछ देर के बाद बहू, अरे ओ बहू, ये बदबू कहाँ से आ रही है? कविता किचन में जाके देखती है। ओ गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ बहू, किस चीज की महक है ये? कुछ नहीं माँ जी, वो मैंने चावल रखे थे बनाने को, उसमें पानी डालना भूल गई। अब वो रोस्ट हो चुके हैं। क्या? अरे नास पी। क्या कहा माँ जी आपने? रॉकी और कविता अचानक से किचन में जाते हैं। चल गन निकाल। सरला और रमेश डर जाते हैं। अरे आप दोनों डरिए मत, ये तो भैया की आदत है। वो शुरू से ये बोलते हैं चल गन निकाल। हाँ माँ जी। फिर सब मिलकर हंसने लगते हैं। अरे कुछ नहीं बहू, चावल ही तो जले हैं, कोई नास पीटी थोड़ी। दोबारा से बना ले चावल। ठीक है, आप मुझे ये बर्तन साफ करके दे दो, मैं अभी बना देती हूँ। क्या? ये बर्तन मैं साफ करूंगी? क्या बोला आपने? अरे अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बोल रही थी ये बर्तन मैं ही साफ करूंगी। चल गन निकाल। अरे भैया चलो, हम बाहर गार्डन में जाकर बैठते हैं। तभी किचन में रमेश आ जाता है। माँ, इस लड़के ने तो जीना हराम कर रखा है। हाँ हाँ, एकदम गुंडा लगता है। चल गन निकाल बोल बोल कर इसने हमारी हालत खराब कर दी है। कविता किचन की खिड़की के बाहर गार्डन में खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है। कविता जोर जोर से हंसने लगती है। अरे क्या हुआ बहन, तू इतना हंस क्यों रही है? क्या बताऊं भैया, तुम सुनोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुकेगी। चल गन निकाल तो बताना जल्दी। कविता और जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है। ये जो तुम्हारी लाइन है ना, चल गन निकाल, इस लाइन की वजह से सब तुम्हें गुंडा समझ रहे हैं और तुमसे डर भी रहे हैं। पर ये तो मेरा तकिया कलाम है। वही तो। चल सबके डर को दूर करें। हाँ चलो।